सौभाग्यशाली गुरमुखों, टेरी पाकिस्तान में श्री परमहंस दयाल महाराज जी का नया आश्रम बन रहा है। उसकी कुछ वीडियो हैं जो आपके सम्मुख आपके मोबाइल स्क्रीन पर चल रही हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। श्री गुरु महाराज जी की अनुकंपा से, श्री गुरु महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से टेरी पाकिस्तान में श्री आनंदपुर सत्संग भवन का निर्माण हुआ है। इस उपलक्ष्य में आप सभी गुरुमुखों को लाखों लाख बधाई हो। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरुमुखों, टेरी पाकिस्तान में जो नया आश्रम बन रहा है काफ़ी सुंदर है। देखने में ऐसा लगता है कि साक्षात श्री गुरु महाराज जी यहाँ विराजमान है। आश्रम का मनमोहक नज़ारा देखकर हर एक गुरुमुख की जो आत्मा है वो खुशी से झूम उठी है। आप सब भी नए आश्रम को देखकर अपने धन्य धन्य भाग मनाएं कि श्री गुरु महाराज जी ने इतनी असीम अनुकंपा कर दी है, जिससे हर गुरुमुख प्रेमी लाभान्वित हो रहा है। महापुरुष जीवों के हित के लिए समय समय पर ऐसी कृपा करते हैं। श्री परमहंस दयाल महाराज की मौज से जितनी भी रचना श्री आनंदपुर दरबार की आपने देखी है, ये किस लिए है? सब गुरुमुखों के कल्याण और उद्धार के लिए है। आम दुनिया इस चीज़ को नहीं समझती। वक्त के संत महापुरुष ही जीव को बताते हैं और चिताते हैं कि ये माया की सब रचना असत्य है। नाम सत्य जग झूठ है, सुरत शब्द पहचान। वक्त के महापुरुषों का नाम ही सत्य है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं और जितनी भी रचना आप देखते हैं जो अपने अपने ख्यालों से जीव ने की है, वे इस चीज़ को समझते नहीं हैं कि ये सब झूठ है। वक्त के महापुरुष ही जीव को सत्य चीज़ बतलाते हैं कि सत्य क्या है। नाम सत्य जग झूठ है। वक्त के महापुरुषों ने भी जगह जगह इतने आश्रम बनवा दिए हैं कि गुरुमुख जन वहाँ जाकर लाभ ले सकें। वक्त के महापुरुषों का नाम ही गुरुमुखो सत्य है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं सब झूठ है। कोई इंसान झूठ चीज़ को पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। सत्य चीज़ की ख्वाहिश करेगा और सत्य चीज़ को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। हमारे श्री परमहंस दयाल जी ने जो इस दरबार की रचना की है वह सत्य है। इसके साथ साथ हमारे परमहंसों ने जो वक्त वक्त पर विराजमान हुए हैं वे इस चीज़ को गुरुमुखों के लिए आगे से आगे बढ़ा रहे हैं, ताकि वे सच्ची चीज़ को सहजता से ग्रहण कर सके। आप सब गुरुमुख हैं, सच्ची चीज़ को आपने ग्रहण किया हुआ है। श्री पंचम पातशाही जी महाराज ने जो 5 नियम बनाए हैं उन नियमों की पालना सब गुरुमुख जन करें। और श्री प्रथम पातशाही जी महाराज ने जो ये नियम बनाया है 2 घंटे भजन सब गुरुमुख करें, बहुत ज़रूरी है। आप सब गुरुमुखों के लिए, जैसे माता पिता अपने बालकों के लिए यही चाहते हैं कि वे ऐसा काम करें जिससे उनका उद्धार हो, उनका जीवन सुधरे, वे अच्छी चीज़ को पाएं। इसी प्रकार हमारे श्री परमहंस दयाल जी महाराज ने जो नियम बनाए हैं कि 2 घंटे भजन हर गुरुमुख करे, ये भी गुरुमुखों के उद्धार के लिए ही है। आप सब भजन करते ही होंगे, लेकिन आज फिर से चिता देते हैं कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख क्या करें। ये श्री आनंदपुर दरबार की रचना श्री परमहंस दयाल महाराज ने रचाई है। स्थान स्थान पर मंदिर बनाए गए हैं। जैसे यहाँ टेरी में नया मंदिर बन रहा है, हर मंदिर में सबको बताया जाता है कि 2 घंटे भजन सब गुरुमुख क्या करें। आप सब गुरुमुख 2 घंटे भजन करते हैं तो बहुत अच्छा है।
और अगर कोई नहीं कर पाता या नहीं करता तो आज से इस बात को समझ लें कि 2 घंटे भजन करना है, क्योंकि भजन से ही मन को शुद्धि होती है। इस चीज़ को महापुरुष ही बताते हैं कि नाम सत जग झूठ है, सुरत सबत पहचान। महापुरुष यही बता रहे हैं कि वक्त के महापुरुषों का नाम ही सत्य है, बाकी सब झूठ है। इसलिए श्री गुरु महाराज ने जो नाम बताया है, हर गुरुमुख का फर्ज है कि 2 घंटे भजन करने की कोशिश करे, कोई भी इस चीज़ से छूटे नहीं। 2 घंटे भजन चाहे 2 दफ़ा करे, भले ही 3 दफ़ा करे, भले ही 4 दफ़ा करे या फिर 1 दफ़ा में करे, लेकिन 2 घंटे पूरे करने। इसलिए महापुरुषों की आज्ञा और वचनों को ध्यान में रखते हुए ये भजन अभ्यास का नियम जरूर करें और अपना जन्म सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सब गुरुमुख खुश प्रसन्न है ना, सब ठीक है। श्री गुरु महाराज जी भी यही चाहते हैं कि श्री गुरु महाराज जी की कृपा से सब गुरुमुख जो भी जहाँ रहते हैं वहाँ खुश रहें। खुशी में ही सब कुछ है। जो इंसान खुश है वे हमेशा सुखी रहता है। यदि उसके दिल में खुशी नहीं है तो उसे हर वक्त परेशानी महसूस होती है। आप सब गुरुमुख हैं, गुरु दरबार के सेवक हैं, गुरु चरणों में सेवा कर रहे हैं, इसलिए आप सुखी हैं। सुखी हो कि दुखी हो, हम श्री गुरु महाराज जी यही चाहते हैं कि आप सदा सुखी रहो, दुख आपके पास ना आए। दुख कब तक नहीं आता? जब जीव वक्त के महापुरुषों की चरण शरण में आकर अपना जन्म सफल करता है। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर दरबार में श्री परम दयाल महाराज जी की कृपा से हम सब गुरुमुख जन पहुँचे हैं। ये कितनी बड़ी भारी बात है। दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो जीव को सच्ची चीज़ का ज्ञान करा सके। वो ज्ञान कौन कराता है? वो हमारे श्री परम दयाल जी महाराज कराते हैं। आप दुनिया में देख लें, कोई किसी को सच्ची चीज़ का ज्ञान दे सकता है क्या गुरुमुख? सब और झूठ का ही पसारा है, सरासर झूठ ही झूठ है। वक्त के महापुरुष ही जीव को सच्ची चीज़ का ज्ञान करवाते हैं और वे ही जीव के हितैषी हैं, अपने हैं। संसार में जीव का और कोई हितैषी नहीं है। इसलिए गुरुमुखों को क्या करना चाहिए? सच्ची चीज़ ग्रहण करनी चाहिए। आप सब सच्ची चीज़ अगर ग्रहण करना चाहते हैं तो हमारे श्री परम दयाल जी ने जो रास्ता दिखाया है उसको अपनाएं, उनकी शरण में जाएं। उन्होंने स्थान स्थान पर सेवकों को भेजकर, विशेषकर पूरे भारत, पूरे हिंदुस्तान, पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया में जिस सच्चे नाम का डंका बजाया है, सत मार्ग दिखलाया है, उस पर जो चल पड़ता है, उसे ग्रहण कर लेता है तो वह सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। संसार में और कोई सुख नहीं है। वही इंसान सुखी है जिन्होंने श्री परम दयाल जी द्वारा दर्शाया रास्ता अपनाया है। हम सब गुरुमुख हैं, इसी रास्ते पर लगे हुए हैं। इसी रास्ते पर चलते हुए अपना जन्म सफल करें। आप सब भाग्यशाली हैं जो श्री आनंदपुर दरबार में आए हैं। महापुरुषों का आप पर साया है, वे आपके साथ हैं। श्री गुरु महाराज जी ने हमें आज के दिन परमार्थ की सेवा का मौका दिया है। हमारा जन्म स्थान सुख, श्री गुरु महाराज जी का जो जन्म स्थान है वो सुखपुर में है। यही श्री परम दयाल जी की बहुत भारी कृपा है जो उन्होंने इस सेवा का सौभाग्य बख्शा है। श्री आनंदपुर की रचना में बहुत सारे गुरुमुख जो अभी भी यहाँ बैठे हैं, उन्होंने बहुत सेवा की है जिसका मुख से बयान नहीं हो सकता। उनके भाग्यों की जितनी भी सराहना की जाए उतनी कम है। यह महापुरुषों की अपार कृपा है, गुरुमुखों दयालुता है। इस खुशी में सब गुरुमुखों को श्री गुरु महाराज जी का आशीर्वाद प्राप्त हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। धर युग युग में अवतार, भगत के कारण आते हैं, कर खलन दलहन संहार, भूमि का भार उठाते हैं। महापुरुषों का हर युग में जीवों के उद्धार और कल्याण के लिए ही आना होता है। सृष्टि में जब जब भी अधर्म का बोलबाला बढ़ता है तब परमहंस परमात्मा जीवों को धर्म की तरफ लगाने के लिए संसार में प्रकट होते हैं। महापुरुष हर युग में इस संसार में आते हैं। हमारे श्री परम दयाल जी महाराज ने इस कलयुग में अवतार धारण कर कितने जीवों का कल्याण किया,
जगह जगह पर जाकर अपने जीवों का उद्धार किया। ये सब महापुरुषों की कृपा है, दयालुता है। सृष्टि में हर ओर अधर्म ही अधर्म फैला हुआ है। महापुरुष धर्म की स्थापना करने के लिए और दुष्टों का नाश करने के लिए ही संसार में आते हैं। हमारे श्री परम दयाल जी महाराज ने सृष्टि में आकर सृष्टि का कितना भार उठाया है और गुरुमुखों पर अति कृपा की है। आज सब गुरुमुख देख ही रहे हैं कि श्री गुरु महाराज जी ने जगह जगह पर गुरुमुख प्रेमियों के लिए श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना कर दी है। सब गुरुमुख महापुरुषों के आभारी हैं जो उन्होंने गुरुमुखों के लिए जगह जगह पर भक्ति के केंद्र बना दिए हैं और कृपा करके सबको उस रास्ते पर लगाया है। ये सब गुरुमुखों के भाग्य हैं और महापुरुषों की कृपा है जो उन्होंने जीव को सतमार्ग दर्शाया है। सतमार्ग दर्शाने सतगुरु मेरे आए, संत सदगुरु संसार में किस लिए आए हैं? जीवों के कल्याण उद्धार के लिए आए हैं। इसलिए सब गुरुमुख भाग्यशाली हैं। श्री पंचम पातशाही महाराज ने जो 5 नियम बनाए हैं, हर गुरुमुख का फर्ज है कि इन 5 नियम की पालना करे। संसार में रहता हुआ जीव अपने आप कभी इस काल और माया के चक्कर से नहीं छूट सकता, ना ही बच सकता, जब तक कि वक्त के महापुरुष उसे इस रोशनी से बचा नहीं लेते, उसे काल और माया के चक्कर से छोड़ा नहीं लेते। वक्त के महापुरुष ही जीव के हितकारी हैं। वे सेवक का सदा हित चाहते हैं, उसे काल और माया से बचाते हैं। इसलिए हर सेवक का ये फर्ज है कि श्री पंचम पातशाही जी ने जो 5 नियम बनाए हैं उनकी पालना करते हुए अपना जन्म सफल करे। अन्य कोई रास्ता नहीं है इस परेशानी से बचने का। श्री परमहंस दयाल जी ने 2 घंटे भजन करने की आज्ञा फरमाई है। हमारा भी ये फर्ज बन जाता है कि हम श्री गुरु महाराज जी के वचनों पर चलकर अपना जीवन सफल करें। और वही सच्चा सेवक है जो सद्गुरु की आज्ञा की अवहेलना करता है, वह फिर दुख उठाता है। श्री गुरु महाराज जी ने जो 2 घंटे भजन का नियम निर्धारित किया है, सब गुरुमुख करते ही होंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।